Hi everyone, this is Nonit Prajapati and you are currently watching Async Apps। तो अभी ये हमारी एक फ्लटर और नोड जेएस का यूज़ करके एक ब्लॉग ऐप की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं पिछली वीडियो में क्या बताया था आपको कि मोंगोडीबी को कैसे कनेक्ट करते हैं मोंगूज का यूज़ करके, और एक फ्लट नोड जेएस का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नोड जेएस होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेटअप ही एक तरह से अभी हम लोग कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट सेटअप में हमारा जो डायरेक्टरीज हैं, जो हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होने वाला है नोड जेएस के इस प्रोजेक्ट का, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा देता हूँ। हो सकता है आप लोगों को, आप लोग अगर फ़ोन में देख रहे हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी विजिबिलिटी में। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया क्या फ़ॉन्ट साइज? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारा कोड हम लोगों ने पिछली वीडियो में लिखा था। हम लोग ईएस मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत आसानी से हो जाता है इसमें। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अपना एक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट किए हैं, पोर्ट नंबर असाइन किए हैं और फिर मोंगोडीबी से कनेक्ट किए हैं, और फिर एक मैसेज शो करवाए हैं एपीआई स्लैश एपीआई कर राउट पर, आई एम राउटिंग, आई एम रनिंग। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को ढेर सारी नहीं, तीन डायरेक्टरीज बनानी होगी। तो कमांड डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, तीन फोल्डर हमें बनाने होंगे। तो मैं कमांड लाइन का यूज करके बनाता हूँ, आप लोगों को इसी बहाने कमांड लाइन सीखने का मौका भी मिल जाएगा। तो जब भी आप लोगों को एक डायरेक्टरी में देखना रहता है कि उस डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग यूज करते हैं एलएस कमांड को। और जैसे ही देखिए, ये हमारा हो गया एलएस कमांड। जैसे ही हम एलएस कमांड रन किए तो ये हमें बता दिया कि इस डायरेक्टरी में पर्टिकुलर कितने फाइल हैं और कितने फोल्डर्स हैं। ये जैसे ये कि एक फोल्डर है, ये फोल्डर कब क्रिएट होता हुआ था, इस फोल्डर का नाम क्या है, इस फोल्डर में कितने चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें इसमें हैं, इसमें कितने लाइन्स हैं, ये देखिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं। उसके लिए क्या कमांड कमांड होता है, मेक एम के डी आई आर, मेक डायरेक्टरी। तो सबसे पहला हमारा डायरेक्टरी क्या होगा, राउट। राउट, राउट्स, हमारे कई सारे राउट्स हो सकते हैं तो राउट्स। और फिर दूसरा हमारा क्या होगा, अ, एक हम बनाएंगे मॉडल, मॉडल्स। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, अ, तीसरा होगा हमारा कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स। ओके, तो तीन हमने डायरेक्टरी बना ली, कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड राउट्स। तीन डायरेक्टरी बना ली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इन तीनों डायरेक्टरी में हम एक एक अपना जेएस की फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं, सी डी कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स, ओके कंट्रोलर्स। एंड कंट्रोलर्स में क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें एक हम लोगों को फाइल बनानी है। तो जब भी फाइल बनानी रहती है आप लोगों को, किसी कंट्रोलर में आप लोगों को फाइल क्रिएट करनी रहती है, तो उसके लिए कमांड क्या होता है, ईचो एंड एरो और फाइल का नाम, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा कंट्रोलर में हम हैं, और कंट्रोलर में हम जेएस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं, हम रखेंगे ब्लॉक कंट्रोलर, ब्लॉग कंट्रोलर, ठीक, डॉट जेएस। ओके, हो गया। तो ब्लॉक कंट्रोलर डॉट जेएस, और फिर सिमिलरली हम मॉडल भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको हटाते हैं, सी डी डॉट डॉट, हम एक डायरेक्टरी में पीछे चले जाएंगे। डायरेक्टरी में पीछे जाने का मतलब कि हम उस डायरेक्टरी से बाहर निकल गए, और बैकएंड वाली जो हमारी डायरेक्टरी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ हैं अभी, यूज़र, नवनीत, फिर यूट्यूब और फिर प्रोजेक्ट्स और फिर उसके बाद बैकएंड, जहाँ हमारा मेन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ मैं। ठीक है, अब उसमें उसके बाद हमने कंट्रोलर बनाया था, कंट्रोलर में हमारा कंट्रोलर की सारी फाइल्स रहेंगी। ठीक है, उसी प्रकार हमारा अब हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे अपने राउट में। ठीक है, राउट,
राउट्स, राउट्स ही नाम है ना? ओके, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। राउट्स, एंड राउट्स में चले गए। अब फिर से हम लोग यहाँ पे भी एक फाइल बना लेंगे, ईचो, एंड इस फाइल का नाम क्या होने वाला है? इस फाइल का नाम होगा ब्लॉग कंट्रोलर, नहीं, ब्लॉग राउट डॉट जेस, ब्लॉग राउट राउट डॉट जेस। ओके, तो ये हो गया ये। और फिर एक और हमको बनानी है, उसके पहले हमें सी डी डॉट डॉट में पीछे जाना होगा, फिर हम मॉडल में जाएंगे, सी डी मॉडल मॉडल एंड, हाँ, मॉडल है या मॉडल्स है? ओके, एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए, कहाँ है? मॉडल्स है, सॉरी, अभी हम गड़बड़ा जाता है हमको। तो ठीक है, मॉडल्स, और इसमें क्या हमको बनाना है? इसमें हमें सिंपली मॉडल मॉडल, ठीक है। अभी आप लोग देखे होंगे, हम लिखा नहीं हूँ और सीधे ये सारी चीज़ें पिछला कमांड जो मैंने टाइप किया था वो आ गया। वो कैसे आता है? आप सिंपली आप अपने कीबोर्ड से एरो की ऊपर नीचे वाली, अप एंड डाउन वाली एरो की ऊपर नीचे करेंगे तो आपका पहले का कमांड जो आपने टाइप किया था और बाद का मतलब ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो एंटर करते हैं, और हमारी हमने जितना भी फोल्डर वगैरह बनाने थे हमें, सारी चीज़ें हमारी बन गई। कंट्रोलर के अंदर ब्लॉक कंट्रोलर, मॉडल के अंदर, मॉडल्स के अंदर मॉडल, ब्लॉक मॉडल, एंड राउट के अंदर राउट मॉडल, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एक एक करके इनको खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारा रहेगा ब्लॉक राउट, फिर उसके बाद ब्लॉक कंट्रोलर, एंड फिर हम लोग ब्लॉक ब्लॉक मॉडल। एक्चुअली ये फाइल जो स्ट्रक्चर है ये किस में है? इसको हम लोग कहते हैं एक एमबीसी पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो इसमें आप व्यू नहीं समझ पा रहे होंगे कि व्यू क्या है। मॉडल और कंट्रोलर तो आप समझ गए होंगे, मॉडल एंड कंट्रोलर। बट ये व्यू क्या है? व्यू यहाँ पे हमारा एज ए रिप्रेजेंट कर रहा है राउट को, ठीक है। अभी अगर हम फ्लटर में जाएंगे, एमवीसी पैटर्न का वहाँ पे यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे जो राउट है उसकी जगह पे हम अपनी स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन हमारी व्यू हो जाती है, कंट्रोलर हमारा डाटा कंट्रोल करता है, और मॉडल हमारा डाटा का स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मॉडल के अंदर हम लोग अपने ब्लॉक का मॉडल बनाएंगे, ब्लॉक का स्कीमा बनाएंगे मोंगोज का यूज करके, मोंगो डीबी में। तो ये तो आज नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और बाकी आज मैं कंट्रोलर और राउट में काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ब्लॉक राउट में क्या करेंगे? इंपोर्ट कर लेंगे एक्सप्रेस को, एक्स एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेंगे, एंड इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत, जरूरी नहीं है हमारा ऐसा रहे। ओके, एक्सप्रेस एक्सप्रेस हमारा इंपोर्ट हो गया है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? और फिर हम लोग एक कॉन्स्ट कॉन्स्ट राउट राउट ओके, ब्लॉक राउट कर दें इसको, इसको कर देंगे ब्लॉग राउट। ब्लॉग राउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट राउट एक्सप्रेस डॉट राउट, ठीक है। और ये हो गया हमारा राउटर। और अब हम क्या करेंगे? ब्लॉक राउटर डॉट, पहला हम लोग गेट राउट बनाते हैं एक, और स्लैश क्या रहेगा ये, इसको भी हम स्टार्टिंग दे देते हैं। और यहाँ पे अब हम अपना कंट्रोलर का नाम रखेंगे, अब यहाँ पे हम अपने कंट्रोलर को लगाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर अभी तो हमने बनाया नहीं है, तो कंट्रोलर वाली क्लास में चलते हैं, कंट्रोलर वाले फाइल में चलते हैं, ब्लॉक कंट्रोलर डॉट जेएस। तो ये ब्लॉक कंट्रोलर डॉट जेएस में हम लोग आ गए। और सिंपली अब यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको अपने कंट्रोलर को बनाना है कि हमारा कंट्रोलर क्या होगा, मतलब जब जो सिंपली यहाँ पे अभी सारी चीज़ें बन जाएगी तो मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करने का मतलब है ना, कि जो सीधे हम डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अगर आपको एक्सपोर्ट कर ही देता हूँ, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, और क्या हमको एक्सपोर्ट करना है? अपने ब्लॉक राउट को, ठीक है। ब्लॉक राउट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं,
डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ब्लॉक आउट, ठीक है। और यहाँ पे ये लगा, ठीक। और यहाँ पे चलते हैं अपने एक्सपोर्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लॉग एक्सपोर्ट ब्लॉग कर देता हूँ, एक्सप्लोर एक्स ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट एंड ओके कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे ब्लॉग इक्वल टू इक्वल टू ब्लॉग इक्वल टू एसिंक। यहाँ पे हम एसिंक्रोनस यूज करेंगे, एसिंक्रोनस। और फिर अब इसमें क्या करना है हमको, एक्सपोर्ट ब्लॉग इक्वल टू, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड एक नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना होगा हमको, एंड आई थिंक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, शायद मुझे देख लेना चाहिए। ओके, नो नो नो, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। एरो फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद सीधे इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर हमको कुछ रिटर्न करना होगा। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न करेंगे हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को, स्टेटस अगर हमारा 200 रहता है, एंड यहाँ पे क्या होगा, जेसन जेसन एंड यहाँ पे हम अपना जेसन डाटा देते हैं, ठीक है। तो मैं मैसेज दे देता हूँ एक मैसेज। मैसेज क्या रहने वाला हमारा है, हमारा मैसेज यहाँ पे क्या रहेगा, देयर नो, अभी कोई ब्लॉग नहीं है, तो यहाँ पे देयर इज नो ब्लॉग एट, अभी तक यहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसका यूज कर लेते हैं अपने राउट में। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है इसको, ब्लॉग को, इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट ब्लॉग, आप सिंपली ऐसे ब्लॉग लिखेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इंपोर्ट कर लिया हमने ब्लॉग को, और सिंपली यहाँ पे जाएंगे एंड ब्लॉग, इसको जो हमारा राउट गेट राउट है उसको हम यहाँ पे ब्लॉग दे देंगे, ठीक है। और सेव कर देंगे, तो ये हो गया। और इसको हम लोग रन करते हैं, npm रन, npm स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, ओके। तो ये स्टार्ट हो रहा है, अभी MongoDB से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो कनेक्ट हो जा भाई। नेट मेरा कैसा है, नेट इज ओके, हाँ। तो कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। और हम लोग एक बार इंडेक्स डॉट जे एस देख लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट जे एस में अभी अपने ब्लॉग राउट को इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो सिंपली पहले हम लोग ब्लॉग राउट को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं इंपोर्ट ब्लॉग राउट, ठीक। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। और यहाँ से हम इसको यूज कर लेते हैं ऐप डॉट यूज, एंड क्या यूज कर रहे हैं, ब्लॉग राउट, ओके। इससे पहले हमको इसको भी राउट देना पड़ेगा, एक हमें इसकी भी राउटिंग करनी पड़ेगी, एंड ओके, इसकी राउटिंग क्या कर देंगे, हम कर देंगे ब्लॉग, ओके। एंड ये हो गया ब्लॉग कनेक्टेड एंड एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो अब हम जैसे ही ब्लॉग वाले राउट पे जाएंगे, तो ये हमको ब्लॉग राउट यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल और फिर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमको यहाँ पे ला दिया। अब इस राउट में जितने भी राउटर हैं इसमें, इस ब्लॉग राउटर में,
तो उन सबको हम ब्लॉग राउट में जितने भी राउटर हैं सबको हमको एक्सेस करने की परमिशन मिल गई। तो अभी के लिए तो हमारे पास केवल एक राउट है, इनिशियल राउट। मतलब ब्लॉग राउट पे आएंगे तो हमको केवल ये वाला राउट राउट मिल जाएगा, और फिर इस राउट पे जाएंगे तो हमको कहाँ लेके जाया जाएगा। इस पे हम कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं। कंट्रोल प्लस आप सिंपली माउस से वन क्लिक करेंगे तो आप जो फंक्शन लिखे हैं और उसको इंपोर्ट किए वहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट कॉन्स्ट ब्लॉग और एसिंग एसिंग करके यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो मैं एक बार रन कर लेता हूँ, एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ कि अभी तक इसमें हुआ क्या है, ठीक है। ओके, तो 5000 पे रन रन कर रहा है। एंड फिर से मैं रन कर देता हूँ इसको। तो मैं एक बार वीडियो प्रिपरेशन करने के लिए एक बार पहले ही कुछ कोड लिख लेता हूँ टेस्ट करने के लिए। तो कोड लिखा था इसलिए वो पहले कुछ और लिखा था उसमें, तो ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा मैसेज 5000 के बाद ब्लॉग में, और फिर मैसेज जो है हमारा देयर इज नो ब्लॉग एट, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हमको वहाँ मिला। अब मैं एक बार कोड को समझा देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्रिएट की अपनी डायरेक्टरीज, 3 डायरेक्टरीज क्रिएट की एमबीसी पैटर्न के लिए, मॉडल व्यू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग आए अपने, हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे एक एक ऐप डॉट राउटर यहाँ पे बनाए और एक उसको इनिशियल राउट दिए, और यहाँ पे हमने एक अलग से राउटर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, अपने राउट को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसमें हम गए हैं, जैसे ही ऐप डॉट यूज में आए और इस डायरेक्टरी पर गए, सॉरी डायरेक्टरी कह रहा हूँ मैं, इस राउट पर गए, वो राउट हमको ले जाके यहाँ पे छोड़ देता है ब्लॉक राउट में, ये वाले इस वाली जगह पे, ठीक है। और ये वाली जगह क्या है, अब हम इस पे कंट्रोल, इस पे एक बार हॉवर करके कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं तो ये वाला राउट हमको यहाँ पहुँचा देता है। ये क्या चीज़ है, इस राउट में एक्सप्रेस डॉट राउटर है, और इस राउटर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक है ब्लॉग राउट, और गेट गेट राउटर है, गेट रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो स्लैश है। स्लैश है का मतलब, स्लैश का कोई मतलब नहीं होता है। स्लैश जैसे मैं आपको अभी चल के दिखा देता हूँ फिर से एक बार। स्लैश का मतलब अगर आप सिंपली यहाँ पे स्लैश लगा भी देते हैं तो भी आप यहीं पे आएंगे। अगर यहाँ पे स्लैश नहीं भी लगाते हैं तो भी सिंपली आप यहीं पे रहेंगे। स्लैश का मतलब होता है इनिशियल राउंड, ठीक है। तो स्लैश हो गया, और फिर उसके बाद ये कहाँ रेफर कर रहा है, ये हमको रेफर कर रहा है, इसको भी देखते हैं। ये रेफर कर रहा है हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट ही है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और ब्लॉग में ये शायद है, ये एक मिडिलवेयर है, वहाँ पे हमको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो और वहाँ से हमको क्या मिल रहा है, मैसेज देयर इज नो ब्लॉग एट, ठीक। तो आज के वीडियो में बस हम लोग एमपीसी पैटर्न देखे हैं, एमपीसी पैटर्न काम कैसे करता है, और उसका कोड हम कैसे लिखते हैं, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे कोड का एमपीसी पैटर्न में, वो सारी चीज़ें लिखी हमने और देखी। तो एक काफ़ी क्लीन आर्किटेक्चर में हमने कोड लिखा है। तो और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने ब्लॉग को कैसे क्रिएट करें, अपने मोंगोडीबी जो डाटाबेस है हमारा उसमें कैसे ऐड करें, और उससे गेट कैसे करें। ओके, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर सीखने को मिला है तो ये वीडियो और अपने दोस्तों तक रेफ़र करें, क्योंकि ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा अपनी वीडियोस को और आगे कंटिन्यू करने का और अधिक वीडियोस बनाने का, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जो मैंने बना रखे हैं, बस उनकी वीडियोस बनानी बाकी है मुझे। तो थैंक यू, ज़्यादा बातें ना करते हुए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।